Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to solve the mathematics section of B.Ed entrance exam held on 1st of July 2023. First question, the number pi is a fraction, a recurring decimal, a rational number, an irrational number. सो पाई की अगर हम बात करें तो पाई जो है वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग होता है आपके पास, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रकरिंग फ्रैक्शन नहीं है ये, राइट। रकरिंग डेसिमल नॉन रकरिंग होता है, रैशनल बिल्कुल नहीं। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। एंड इरेशनल नंबर जो रैशनल नहीं है वो आपके पास इरेशनल की कैटेगरी में आएगा। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यस 76 टू 80 आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास देखिए ये डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। डीआई आपके पास जो डेटा इंटरप्रिटेशन जो होती है आपके पास, राइट, जिसमें आपके पास टेबुलर या फिर पाई चार्ट है ना, इस टाइप के जो आपके पास क्वेश्चन इन फॉर्म में आते हैं। तो इसमें आपको टेबुलर फॉर्म में ये दिया था, ठीक है जी। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स appeared and qualified in competitive examination from different states over the year। तो आपको ये डिफरेंट स्टेट्स दिए हैं MNPQR। ईयर दिए हैं 1997 में कितने कैंडिडेट M स्टेट से अपीयर हुए थे और उसमें से कितनों ने क्वालिफाई किया था। ये 1997 में आ गया आपके पास M स्टेट का, ये N स्टेट का, उसी तरीके से PQR का, ठीक है। ये ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दी है और ये आपके पास स्टेट वाइज और जिसमें आपके पास अपीयर्ड और क्वालिफाइड किया, ये जो कॉलम बने हैं इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है ये जो परसेंटेज बेस, देखिए इस डीआई का जो ये जो सेट आपको दिया था इसमें बेसिकली अगर मैं बात करूं तो दो तीन कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। एक तो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है आपका परसेंटेज का, ठीक है जी। एक तो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है परसेंटेज का और दूसरा एवरेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से, ठीक है जी। परसेंटेज का ज़्यादा है और एवरेज का एक ही क्वेश्चन बना हुआ है। रेशियो का भी मैक्सिमम बनता है लेकिन रेशियो का क्वेश्चन इन्होंने रेशियो बेस्ड डाला नहीं है, सिर्फ परसेंटेज और एवरेज से क्वेश्चन पूछा इन्होंने, ठीक है जी। तो देखते हैं, ये है कि पहले अच्छे तरीके से आपको ये टेबल जो है वो देख लेना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेटिव था थोड़ा सा लेकिन इतना भी टफ नहीं था, ठीक था, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट है इस पे बेस्ड इस टेबल पे। कहता जी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट qualified from all the states together in 1997 is approximately what percent of the total number of candidate qualified from all state together in 1998। देखिए पहले क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या बोल क्या रहा है। कहता 1997 में जितने कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है एग्जाम को, ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि जो 1998 में जो क्वालिफाई किया है ना, 1997 में जो क्वालिफाई किया है कैंडिडेट ने वो कितने परसेंट है 1998 में जो क्वालिफाई हुए हैं कैंडिडेट, ठीक है। तो टेबल से आप देख सकते हो, जो अगर मैं 1997 की बात करूं ईयर में, तो 1997 में अगर मैं बात करूं तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो है 1460। जब आप टोटल करोगे तो ये आपको मिलेगा। उसी तरीके से 1998 की अगर बात करूँ तो उसमें जो क्वालिफाई किया है, राइट, उसमें जो क्वालिफाई किया है वो है आपके पास 5230 नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है जी। ये टोटल आपको करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ आपके पूछ क्या रहा, कहता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द स्टेट टुगेदर इन 1997, मतलब ये जो आपके पास आया इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग फ्रॉम ऑल स्टेट टुगेदर इन 1998, है ना। मतलब हमें ये बताना है कि जो 4160 है ये 5230 का कितना परसेंट है, ठीक है। जैसे आप अगर मैं बोलूं कि 1 और 2 है ना, 1 जो है वो 2 का कितना परसेंट है, तो 1/2 हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। उसी तरीके से जैसे ये है कि 4160 ये 5230 का कितना परसेंट है, तो हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 5230 और परसेंटेज है तो इनटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसको जब आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट 79.54% जो है वो आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो 79.54 है तो अप्रोक्सीमेट आपका कितना आएगा यहाँ पे सी 80% जो है वो उसका सही ऑप्शन बैठेगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 77
यस, व्हाट इज द एवरेज, क्या बोल रहे जी, व्हाट इज द एवरेज कैंडिडेट हु अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट क्यू ड्यूरिंग द गिवन ईयर, है ना, एवरेज बताना था आपको, ठीक है। अब एवरेज का फार्मूला तो आपको पता होगा, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ टर्म्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो पूछ क्या रहा, कहता व्हाट इज द एवरेज कैंडिडेट हु अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट क्यू ड्यूरिंग द गिवन ईयर, है ना, मतलब आपको एवरेज निकालनी है किसकी, कैंडिडेट हु अपीयर्ड फ्रॉम द स्टेट क्यू, क्यू स्टेट में जितने भी अपीयर्ड स्टूडेंट हुए हैं उसका आपने क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो क्यू स्टेट की अगर बात करें तो अगर आप उसको सभी कैंडिडेट में जो अपीयर्ड हुए हैं उनका सम करोगे तो टोटल आएगा 44950 बाय, ये तो आ गया टोटल। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे आपके पास उसमें, 5। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आएगा दैट इज 8990, ठीक है जी। तो सी यहाँ पे सही ऑप्शन बैठना था, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है इन विच ऑफ द गिवन ईयर द नंबर ऑफ कैंडिडेट appeared from state P has maximum percentage of qualified candidate, ठीक है। तो ईयर वाइज अगर 1997 की बात करूं तो इसमें जो आपके पास आएगा दैट इज 12.1, है ना, ये टेबल से देखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 1998 की बात करो तो आपके पास याद आएगी 11.5%, है ना। 1999 की अगर बात करें तो 11.4%, 2001 की बात करें तो 12.8%, ठीक है, ठीक है ना। तो आपको बताना था कि मैक्सिमम किस में है ना, तो मैक्सिमम आपके पास यहाँ पे जो 2001 है ईयर, इसमें जो आपके पास मैक्सिमम परसेंटेज आई है, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर, ठीक है, फ्रॉम स्टेट पी, ये बताना था कि उसमें जो मैक्सिमम है वो कौन सा है, किस ईयर में जो है मैक्सिमम आपकी परसेंटेज हुई है, किस चीज में। फिर से क्वेश्चन देख लो, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड फ्रॉम द स्टेट पी हैज मैक्सिमम परसेंट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, है ना। तो कुछ भी नहीं था, आसान ना, ईयर वाइज निकालना था आपको, तो मैक्सिमम जो है वो 2001 में है, ठीक है, 12.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 79 पे, what is the percentage of candidate qualified from state N for all the years together over the candidate appeared from the state N during all the years together, है ना। तो जब आप स्टेट एन की बात कर रहे हो तो उसमें जो आपके पास क्वालिफाइड जिन्होंने किया है वो कितना आएगा आपके पास 4810, और अपेयर्ड में जो बात करूं मैं तो वो कितने थे 43150, ठीक है जी। आपको बताना था कि ये जो क्वालिफाइड है इसमें, है ना, वो कितने परसेंट है ना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम स्टेट एन, ये कितना परसेंट है इसका, तो 4810 डिवाइडेड बाय सेम वही कॉन्सेप्ट 43150 परसेंटेज है तो इंटू 100 करेंगे तो आपके पास जो आएगा दैट इज 11.14% के अराउंड, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास 11.14, तो मतलब ये जो डी है 11.15 के अप्रॉक्स, ये जो डी जो है वो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 80 है, द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड, ठीक है जी, राइट, the percentage of total number of qualified candidate to the total number of appeared candidate among all the 5 states in 1999, ठीक है जी। कहता the percentage of total number of qualified candidate to the total number of appeared candidate among all the 5 states in 1999। तो 1999 की अगर बात करें तो जो आपके पास कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाइड जिन्होंने किया है तो उनकी अगर बात करें तो वो है आपके पास 4990, और अपेयरिंग की अगर बात करें तो 42150, टोटल कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको परसेंटेज निकालनी थी तो वही है, सेम चीज़ वही रिपीट हो रही है, देखो बार बार 4990 बाय 42150 इनटू परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बनेगा 11.75 के आसपास, ठीक है। तो 11.75 के अराउंड आपके पास आंसर बनेगा, तो वो आपके पास यहाँ पे देख सकते हो 11 से रिलेटेड ये दो ही हैं, ये तो 49 ज़्यादा पीछे चला गया, तो आसपास आपका ये जो डी है ना, ये जो है सही ऑप्शन बैठेगा यहाँ पे बी, ठीक
ठीक है जी। नेक्स्ट चलेंगे 81 नंबर पे जो क्वेश्चन है आपके पास, 81 नंबर पे क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। तो आपको नेक्स्ट बताना था 104, 109, 115, 122, 130। तो सबसे बेस्ट था यहाँ पे आप गैप चेक करते, गैप आया 5 का, यहाँ 6 का, यहाँ 7 का, यहाँ 8 का, तो यहाँ कितना होगा 9 का। तो 139 जो है इसमें नेक्स्ट टर्म बननी थी, सी जो है वो उसका सही ऑप्शन बनने का। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। इसमें भी आपको नेक्स्ट नंबर ही बताना था। कहता है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस 3, 6, 9, 30, 117। नेक्स्ट क्या आएगा? तो इसमें आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना था। ठीक है, 3 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है जी, 3 इंटू 1 प्लस 3 कितना बनेगा? 6। बिल्कुल, ये देखो ना ऐसे कर रहे हैं, 3 इंटू 1 प्लस 3 कितना बनेगा? 6। नेक्स्ट 6 इंटू 2 माइनस 3 है ना, 6 to 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 9। अब देखना 3 और ये आगे चलता जाएगा सही, और ये अल्टरनेट प्लस माइनस में 3 चलेगा। पैटर्न ही ऑब्जर्व करना आपको। 9 इंटू 3 27। ठीक है, प्लस में 3 करोगे तो 30 मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे है, ठीक है 30। उसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास क्या था? 30 इंटू 4 120। 120 में 3 माइनस करोगे तो आपके पास 117 आ जाएगा। बिल्कुल सही चला हुआ यहाँ तक। उसी तरीके से 117 इंटू नेक्स्ट क्या आएगा? 5, और यहाँ प्लस देखो, प्लस माइनस प्लस 3। तो 117 इंटू 5 करोगे तो आपके पास कितना आएगा? दैट इज 585, और प्लस में 3 करोगे तो 588। डी जो है वो उसका सी ऑप्शन बैठेगा यहाँ पे, राइट। तो आई होप आपको ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं मैथमेटिक्स सेक्शन जो रहा था इस एग्जाम में, तो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं लेवल की बात करूं तो ये तो नंबर सीरीज से तो क्वेश्चन इजी थे। ठीक है, 2, और स्टार्टिंग में वो जो इरेशनल वो भी ठीक था क्वेश्चन। ये है कि जो आपके पास डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन का सेट इन्होंने डाला था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना। बाकी कॉन्सेप्ट उसमें सिर्फ परसेंटेज का लगा है और एक एवरेज का लगा है। कॉन्सेप्ट ईजी है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है उस टाइम पे आपके लिए। ठीक है, सो आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।